हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी ओजी के लिए मैं राइस दाल बनाऊंगी। ओजी के लिए नहीं, दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए, आयुष और ओजी के लिए। आयुष के लिए बनाती मैं ज़रूर हूँ, अगर लेकिन उसको अगर नहीं खाने का मन होता है, कुछ और रहता है तो कुछ और भी देती हूँ, लेकिन मैं ये राइस दाल ज़रूर बनाती हूँ। क्योंकि वो पूरे दिन तो स्कूल में रहता है और कुछ भी उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा क्या, स्नैक्स में जो देती हूँ मैं वो सब खाता है। फिर या तो राइस देती हूँ लंच में या पराठा देती हूँ, तो वो सब भी क्या था, राइस तो राइस, दाल तो रहता नहीं है, वो ड्राई जैसा रही। या तो फ्राइड राइस है या जीरा राइस है या पराठा है, तो वो एक जैसा ना, देखिए ड्राई जैसा रहता है खाने में, तो मन सूखा सूखा लगता है। इस टाइम आके थोड़ा सा चावल दाल खा लेता ना तो अच्छा लगता है। मुझे तो पसंद है कि जैसे कि पूरे दिन अगर आप कुछ ऐसे ही ड्राई आइटम कुछ खाए हो तो एक टाइम तो राइस दाल अच्छा लगता है खाने में। राइस दाल सब्जी जब सब कुछ हो तो वो अच्छा लगता है, तो मैं बनाती तो ज़रूर हूँ उसके लिए। और वो खाता भी है, वो आता है तो वो भी खाता है, ओजी भी खाती है। कभी कभार ऐसा मूड होता है ना कि वो राइस अगर लेके गया हो स्कूल में तो दोबारा वो खाना नहीं चाहता है राइस, तो उस टाइम मैं दूसरा कुछ देती हूँ उसको ऑप्शन कि ये खाओगे वो खाओगे, तो बोलता है, जिसमें बोलता है वो बना के दे देती हूँ। लेकिन जिस दिन वो राइस लेके नहीं जाता है तो उस दिन तो पक्का खाता है राइस दाल। तो राइस तो मैं हर दिन बनाती हूँ उसके लिए, मैं तो खुद के लिए नहीं बनाती हूँ, अपने लिए। मुझे दोपहर में राइस वैसे भी पसंद नहीं आता है। पसंद का क्या बात है, मुझे उस टाइम भूख ही नहीं लगती है। राइस तो पसंद है, लेकिन दोपहर में कभी कभी मैं अगर 2-3 दिन नहीं भी खाती हूँ राइस ना, तो रात में स्पेशली अपने लिए बनाती हूँ, और अपने लिए बनाती हूँ, बाकी भी जो खाते हैं लोग उनको भी दे देती हूँ। लेकिन दोपहर के टाइम में राइस मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता करती हूँ, उसके मुझे इतना भूख लगती ही नहीं है। और शाम के टाइम में कुछ हल्का फुल्का मैं खाती हूँ, चाय के साथ रहता है तो कुछ हल्का फुल्का खाती हूँ, फिर चावल दाल खाने का मन नहीं करता है। तो मैं डायरेक्ट सीधे रात में एक बार खाती हूँ, शाम में स्नैक्स कुछ खा लेती हूँ। तो चावल वाल मैं चढ़ाने के लिए, बनने के लिए रख दी हूँ। वो चावल बन रहा था, दाल तो हो गया था, दाल को तो छोंका लगा के रख दी हूँ और चावल बने के रख दी हूँ। उसके साथ में आ जाती हूँ, अपना थोड़ा हल्का फुल्का जो चेहरा धो के क्रीम पाउडर लगाना रहता है वो सब करती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है ओजी को लाने के लिए। उसका टाइम होने लगता है तो उसी टाइम बीच में मैं गर्मा गर्म बना के रख देती हूँ, तो उसको तो हो जाता है गर्म गर्म। और आयुष को तो ऐसा कोई मतलब नहीं है गर्म का, तो कैसरोल में बंद करके रख देती हूँ ना, तो उसके टाइम में भी बहुत ही गर्म रहता है। और ज़्यादा गर्म रहेगा तो गुस्सा करेगा, मम्मा बहुत गर्म है वो, मतलब वो उसको गर्म पसंद ही नहीं है। तो मैं कुकर में एक भी छोड़ देती हूँ, तो उसके टाइम तक ठीक अच्छा खासा ठंडा हो जाता है खाने लायक। तो उसको तो जी को गरम गरम खिला देती हूँ, इसी टाइम बनाती हूँ तो दोनों का ही हो जाता है। तो यही काम को थोड़ा सा। और दाल वाल मैं क्या करती हूँ ना कि सुबह ही जिस टाइम नाश्ता से बनाती हूँ उसी टाइम पानी में भिगो के छोड़ देती हूँ दाल को। दाल फूल जाता है तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, मतलब जो 20 मिनट में जो दाल बनता है ना मेरा, वो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ निकलूँगी भी ओजू को लाने के लिए, और तुरंत आजकल मैं पहुँचती हूँ उसके पहले ही छुट्टी हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा 5 मिनट पहले ही निकल गई थी लाने के लिए, कि वो घूमती रहती, मेरी मम्मा नहीं आई, मेरी मम्मा नहीं आई, मतलब बाकी जो बच्चे आते हैं ना उसके फ्रेंड्स रहते हैं, तो उसको उसकी मम्मा से पूछती है कि मेरी मम्मा नहीं आई। तो मुझे लगा चलो 5 मिनट पहले ही पहुँच जाती हूँ, तो क्या दिक्कत है, कौन सा घर पर बैठ के कुछ कर ही रही हूँ अभी मैं। तो 5 मिनट पहले ही पहुँच गई थी, तो वहाँ ओजी का छुट्टी उस टाइम नहीं हुआ था, तो मैं भी लेके उसको घर आ गई हूँ। और आते ही फिर अपना ये काम पे लग जाती है, अपना हैंड वॉश करती है और खाना वाना खिलाती हूँ। खाना खा के फिर ये सो जाती है, इसका तो काम इतना ही है। सो जाती, मैं सुला देती हूँ, अगर छोड़ दूँ ना तो ये सोएगी नहीं। और नहीं सोएगी, शाम में 6 बजे क्या होगा, अगर वो टीवी देख रही है कुछ कर रही है तो वो काम छोड़ के आके बेड पे सो जाती है। मैं कितना भी रोकते उसको क्यों ना रहूँ, वो आके सो जाती है। इसलिए मैं इस टाइम को 3 बजे ही सुला देती हूँ। स्कूल में जब खाना वाना खा लेती है तो पक्का सुलाती हूँ उसको, कि शाम में वो नहीं सोए। तो वो तो ब्रश व्रश कर रही थी। आज उसको मैं लंच में दी थी पनीर का पराठा, और आज दोनों बच्चों को दी थी पनीर का पराठा। तो आज वो खा के आई, सॉस था ना, सॉस के साथ तो अच्छे से वो खा के आई थी। और मैं स्कूल पहुंचते ही मुझे कहती, मम्मा लंच फिनिश, मतलब उसको अच्छा लगा था खाने के में। ये राइस वाइस लेके जाना पसंद नहीं करते, जैसे कि मैं आयुष को देती हूँ ना फ्राइड राइस या जीरा राइस पनीर के साथ, वो राइस वो पसंद नहीं करती स्कूल में खाना। घर पे वो खा लेगी, घर पे आप जो भी दोगे खाने के लिए वो खा लेती है। लेकिन स्कूल में राइस उसको पसंद नहीं, या तो पराठा पूड़ी यही सब वो लेके जाती है, जैसे कुछ भी। और अगर नहीं मन करता है तो वो भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है, अगर उसका मन नहीं किया। बाकी सब लोग बैठ के खाते रहते हैं बच्चे, तो साथ में बैठ के खा लेते हैं, तो इसी तरह बच्चे सीख भी जाते हैं एक सबके साथ खाते खाते। तो यहाँ पे मैं उसको चावल दाल इसका मैं लेके बैठी हूँ खिलाने के लिए। इसको चावल दाल आलू की सब्जी, बस सब्जी में कुछ भी हो लेकिन आलू निकाल के दे देती हूँ उसको, तो वो खा लेती है। तो यहाँ बैठ के खिलाने के लिए, तो इस टाइम इसको थोड़ा सा स्कूल से जब आती है थकी हारी रहती है ना, तो इसका तो खिला देती हूँ, फटाफट खा लेती है। और बस 5-10 मिनट छोड़ती हूँ मैं खेलने के लिए, क्योंकि राइस खिला के तुरंत मैं सुलाती ही नहीं हूँ, तो 5-10 मिनट उसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर उसको सोने के लिए ले जाती हूँ।
तो यहाँ पे ओजी सो गई थी और मैं रूम को बंद करके निकल जाऊँगी बाहर, क्योंकि इस रूम में अगर मैं बैठी रहूँगी ना रूम बंद करके तो आइस बेल बजाता है तो मुझे सुनाई नहीं देता है इस रूम में यहाँ पे आवाज़। तो मैं जाके बाहर भी कुछ जो काम रहता है वो कर लेती हूँ, या तो टीवी अपना देखती हूँ बैठकर। तो यहाँ पे दूध रखा हुआ था, ढेर सारा दूध था, तो यहाँ पे मलाई निकाल दूँगी। और अभी एक दो मतलब दोनों जो बर्तन में दूध है उतने में से एक कटोरा मलाई में निकल गया था। एक बर्तन में ना मलाई का भरा हुआ है वो, और ये कटोरा निकल गया था। अभी एक दिन और इसमें ले लूँगी मलाई, उसके बाद मैं घी बना दूँगी, क्योंकि महीने में 2 बार घी बना लेती हूँ। तो बच्चों को खाने वाने के लिए जो भी घी है सब घर का ही मेरा हो जाता है। कुछ अगर लड्डू उड्डू बनाती हूँ तो मैं मार्केट से घी मंगाती हूँ, नहीं तो फिर ये सब घी से मेरा काम चल जाता है। और मार्केट वाला घी रखती हूँ, जैसे कुछ दूसरा भी काम करना था, लड्डू बनाना रहता है या हलवा बनाना है या कुछ और भी करना है, तो मैं मार्केट वाला जो घी रहता है ना, शुद्ध घी रहता है जो, वही मंगा के रखती हूँ, मतलब बाकी चीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ बच्चों के लिए तो दोनों के लिए तो हो जाता है मेरा। घर का जो घी रहता है वो, तो यहाँ दूध में बहुत सारा था, तो ओजी और आयुष दोनों को पनीर पसंद है और दूध ये लोग पीना चाहता नहीं है। तो पनीर मैं बना देती हूँ, जो दूध रहता है बहुत सारा ना, तो मैं पनीर ही बना देती हूँ। तो कल इन लोगों को लंच में दूंगी मैं पनीर की सब्जी। तो मैं पनीर अभी बना के रख दूंगी, घर का ही पनीर रहता है तो फिर अच्छा रहता है कि तो दूध की जगह पे ये लोग पनीर ही खा लेते हैं। तो मैं सुबह लंच में दूंगी ना, तो अभी ही बना के रख दूंगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में रात में मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है। क्योंकि वो जी को होमवर्क कराना रहता है और भी बाकी सारा काम रहता है। तो मैं अभी इस टाइम में, ये टाइम जो मेरा रहता है ना, जो भी कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा काम रहता है, वो मतलब जैसे खाना बनाने का तैयारी रहता है रात का, तो वो सब अभी मैं कर लेती हूँ इसी टाइम में। उसके बाद आयुष आ जाता है, उसको खाना देती हूँ, फिर मैं रात का खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर रोजी उठती है तो उसको फिर कुछ हल्का फुल्का खिलाती हूँ, खिला के फिर लेके जाती हूँ नीचे। तो वही सब मेरा रूटीन पूरा दिन का यही है कि फिर नीचे से लाना, फिर उसको होमवर्क करवाना, फिर सब्जी बना के जाती हूँ। तो आने के बाद सिर्फ रोटी बनाती हूँ, तो वो रहता है कुछ भुंजिया वुंजिया रहता है, तो सब इसी टाइम में बना के रख लेती हूँ, आटा सान के रख देती हूँ। तो यह देखिए पनीर कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया, काफ़ी अच्छा पनीर उसमें बन जाता है और सॉफ्ट भी रहता है। आयुष कहता है मामा मार्केट वाला पनीर से ज़्यादा तुम अच्छा बनाती हो। तो ये पनीर बच्चों को पसंद भी आता है, तो जो बच्चों को पसंद आ जाता है तो दूध की जगह पे यही उनके पेट में जाए तो चलेगा। तो यहाँ पे पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ इसका। जब मैं पैकेट दूध का बनाती थी ना, तो उसमें उसका जो पानी निकलता था वो फेंक देती थी, लेकिन अभी मैं गाय का दूध का बनाती हूँ तो ये पानी फेंकती नहीं हूँ। इसका मैं ना यूज़ कर लेती हूँ सब्जी में, या आटा सानती हूँ उसमें डाल के। तो आज सब्जी का कुछ मन नहीं करता हरा सब्जी खाने का, क्योंकि बहुत खाते खाते अब ये मिलता भी क्या है, बैगन है, कद्दू है, ये सब आप खाते खाते मन बोर हो जाता है। तो आज सोचा कि चलो बेसन का सब्जी बनाती हूँ, बहुत दिन हो गया, बहुत दिनों के बाद इसको मैं करीब 2-3 महीना के बाद ये सब्जी बना रही हूँ। तो इसमें बेसन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाली हूँ। उसके बाद नमक डाल के इसको अच्छा से इस तरह से ही घोल बनाना, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, एकदम घोल बना के मैं रख दी उसको साइड में। उसके बाद यहाँ इस तरह से खुला हुआ जो फ्राई पैन होता है ना, उस तरह से बर्तन लेने से ठीक लगता है। ये फैला हुआ बर्तन में ही अच्छा सब्जी बनता है। मैं आगे बताती हूँ आपको क्यों ये सब्जी बनाने के लिए ये फैला हुआ बर्तन ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया तो उसमें प्याज मैं काट के अच्छे से रखी थी बारीक, और अदरक मैं ऐसे करके घिस के देती हूँ, जो उसका ऊपर जो रेसा उसा निकलता है ना वो ऊपर ही रह जाता है। और अच्छा सा घिसा हुआ अदरक रहता है, उससे फ्लेवर इसका अच्छा आता है और किसी के मुंह में नहीं पड़ता है। मुंह में पड़ने से मुझे ही कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मुंह में ये जो रेसा जो है उसको मैं निकाल दूँगी, जैसे चाय बनाती हूँ ना उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे प्याज भी भून लो। प्याज को बहुत नहीं भूनना है, बस हल्का से इसका कलर बस चेंज हो जाए उतने तक इसको भूनना, ज़्यादा इसको लाल नहीं करना। तो यहाँ प्याज को आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है, पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें मैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और उसको भी एक बार भून लूँगी, लहसुन का जो कच्चापन होता है ना वो उससे ख़त्म हो जाए। और इसमें अदरक भी पिसा हुआ है साथ में, दोनों अदरक और लहसुन दोनों मैं पीस के रखे रहती हूँ फ्रिज में। तो मेरा हफ्ते भर के लिए आराम से चल जाता है, इसको मैं पीस के रखती हूँ, सब्जी बनाने में भी आसान होता है। ऐसे कहते हैं ना कि लहसुन को कूटने में ही बहुत समय लग जाता है, उसको छीलने में। तो यहाँ जो ड्राई मसाले 3 ड्राई मसाले मैं डालूँगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो ये मसाला 3 ही चीज़ डालूँगी, इसमें गोल की नहीं डालूँगी, क्योंकि मिर्ची का जो तीखापन है उसी से ये ज़्यादा हो जाएगा अच्छा से। तो 3 मसाला डालूँगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इसको डाल के अच्छे से चला लूँगी, इसको भी 1 बार 2 बार चला लूँगी। और फिर टमाटर, 2 टमाटर मैं ली हूँ, मीडियम साइज़ का 2 टमाटर था, उसको बारीक चॉप कर ली। इस चॉपर में अच्छे से एकदम बारीक चॉप हो जाता है, तो वो चॉप करके वो टमाटर डाल दूँगी। साथ के साथ इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। टमाटर डालते ही नमक ऐड ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस टमाटर आपका अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये बारीक चॉप किया हुआ तो सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी अभी ही। उसके बाद इसको अच्छे से भून के फिर ढक दूँगी, मैं ढक के मसाले को अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी।
तो अच्छे से मसाला भुन भी जाता है। थोड़ी देर के ढक देंगे ना तो मसाला जो है सब पक भी जाता है और अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ मैं चला के इसको मैं ढक दूँगी इसको 2 मिनट के लिए। उसके बाद जो आटा-वाटा सानना है मुझे वो भी मैं कर लूँगी। तो ये जो पानी है ना, जो छेना का पानी मैं निकाली हूँ उसी में मैं आटा सानूँगी। पानी थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैं जो भी आटा ले मुझे जितना सानना है उतना मैं आटा इसमें डाल दूँगी और आटा को भी सान के रख दूँगी। और यहाँ घोल मेरा 5 मिनट हो गया होगा। अच्छे से फूल भी जाता है, ये घोल जो रहता है ना फूल जाता है थोड़ा देर के लिए। जब तक मसाला-वसाला भूनता है तब तक वो फूल जाता है। तो यहाँ आटा भी सान के रख दूँगी और आप देख सकते हैं इसका मसाला कितने अच्छे से भुन गया था और स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था इसका। और देखिए ऑयल भी ऊपर से आ गया था, इसका मतलब मसाला मेरा भुन के तैयार हो गया। यहाँ मैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसका जो ग्रेवी होता है ना, कि जैसे कि पनीर की सब्ज़ी का ग्रेवी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो यहाँ मैं जो फ्रेश क्रीम मैं आज शाम में निकाली थी ना, वही वाला क्रीम मैं 1-2 चम्मच, ये छोटा वाला चम्मच है इसीलिए मैं 2-3 बार डाल रही हूँ इसमें। नहीं तो बड़ा चम्मच रहता तो 2 चम्मच काफ़ी था इसके लिए। तो क्रीम डाल के इसको भी मिला लूँगी, इसको भी भून लूँगी ताकि जो थोड़ा क्रीम का जो घर का क्रीम रहता है थोड़ा बहुत उसमें घर का जो क्रीम रहता है उसमें स्मेल आता है। स्मेल मीन्स दूध का जो है स्मेल रहता है वो आता है। तो उसको अच्छे से भून लेने के बाद वो स्मेल नहीं आता है। मार्केट की क्रीम में वो स्मेल नहीं रहता है। इसमें दूध का जो फ्लेवर होता है ना वो आ जाता है। तो इसको अच्छे से मिला के मैं भून लूँगी। और यहाँ देखिए पानी डालने के बाद जितना ग्रेवी आपको चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें आप डालिए। और मैंने कहा ना कि खुला हुआ बर्तन बनाने में ज़्यादा रहता है इसी के लिए, क्योंकि जब ये उबल जाएगा फिर मैं आँच कम करके ये जो घोल बना के रखी हूँ ना स्पून से जगह-जगह पे पूरा चारों तरफ फैला के डालना। अगर कढ़ाई में आप बनाएँगे तो वो ग्रेवी क्या हो ना इकट्ठा हो जाता है। फिर आप इस तरह से जो डालेंगे ना वो सब एक जगह जाके बैठ जाएगा। और इसमें क्या होगा ना कि हर जगह पे जहाँ पे वो गिरेगा नीचे वहीं पे वो बैठा रहेगा। तो इसी तरह से खुले बर्तन में ये ज़्यादा अच्छा लगता है बनने में और अच्छे से बन भी जाता है। और इसमें कुछ भी नहीं करना, अब इसको डाल के सीधे ढक देना, इसको टच भी नहीं करना है। टच करने से क्या होगा वो टूट जाएगा। तो उसको टच भी नहीं करना है। और अभी देख सकते हैं मैं 2 मिनट के बाद इसको निकाली हूँ। कितने अच्छे से ये फूल के पकौड़ा जैसा बन गया है। और ज़्यादा इसको चलाना भी नहीं है, मैं हल्के हाथों से चला रही हूँ। अगर बहुत चलाऊँगी ना, क्योंकि ये जो पकौड़ा बनता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है, इसको आप थोड़ा सा तेज़ी से चला देंगे ना तो सारा का सारा वो टूट जाएगा इसमें। तो ये भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और होगा। जितना ग्रेवी चाहिए आपको उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि ये जो पकौड़े रहते हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ देखिए सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया और ग्रेवी बहुत ही थिक बना है, बहुत अच्छा बना है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। मैं बनाने के बाद एक बार टेस्ट भी कर ली हूँ इसका। जैसा पनीर का ग्रेवी होता है बिल्कुल ऐसा ही ग्रेवी ये बना है। काजू पीस के नहीं डाली हूँ, लेकिन मलाई जब डालती हूँ ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। एकदम जो मीठापन वाला जो होता है ना ग्रेवी वैसा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बन गया और मेरे बच्चे ही पसंद करते हैं। आयुष भी पसंद करता है इसको। और ओजी का तो मैं नहीं कह सकती हूँ ओजी पसंद करती है कि नहीं। ओजी खिला दूँगी तो खा लेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सब लोग भी खा लेंगे, लेकिन ये आयुष को पसंद है ये वाला। बहुत दिनों के बाद मैं इसको बनाई हूँ, क्योंकि सब्ज़ी इतना पड़ा रहता है ना कि मन नहीं करता है। फिर अगर सब्ज़ी आप छोड़ के ये सब चीज़ बनाने लगो ना तो फिर सब्ज़ी पड़ा रह जाता है। तो सब्ज़ी जब ख़त्म हो जाता है तो भी मैं इसको करती हूँ। तो यहाँ शाम में ओजू को लेके नीचे आ गई थी, एकदम अंधेरा हो गया था क्योंकि उठती ही लेट से है ये। उसके बाद उठती है, थोड़ा सा उसको कुछ खिलाती हूँ, उसके बाद लेके मैं नीचे आती हूँ। तो अंधेरा नहीं हुआ था, 6:30 बज रहा होगा, अभी 6:30 बजे अंधेरा हो गया था। और मैं संझा-वंझा भी दे के आ गई थी नीचे, क्योंकि वो लेट से उठी ही थी, तो संझा दे के मैं आई थी। और आने के बाद फिर इसको सीधे मैं होमवर्क करवाने के लिए बैठ गई। अपना होमवर्क करेगी और मेरा काम एक बचा है रोटी बनाने का, वो मैं बना लूँगी। उसके बाद फिर खाना-वाना सबका हो जाएगा। नीचे से आने के बाद मुझे इसको बोलना नहीं पड़ता कि ओजी पढ़ने के लिए बैठो। आते ही वो देखती कि आयुष पढ़ने के लिए बैठ गया, उसको पता चल जाता है कि हाँ, शाम के टाइम में अब पढ़ना है। तो वो फटाक से अपना बैग-वैग निकालती है। होमवर्क तो उसको पता था, क्योंकि टीचर देती है, टीचर बताती भी है कि हाँ, ये घर पे जाके करना है, तो उसके उतना ध्यान रहता है। उसे पता रहता है कि हाँ, होमवर्क मिला है। तो सीधे अपना बैग वो निकाल के बैठ जाती है और मुझे बताती है कि मम्मा ऐसे-ऐसे करना है। वो मुझे ही बताती है कि मम्मा ये लिखना है, वो लिखना है, बता देती है। तो मैं वहाँ ओजी को देख के यहाँ किचन आ गई थी रोटी बनाने के लिए। और किचन के सामने ही मेरा बगल में ही ना टेबल लगा हुआ है, तो वहाँ ओजी मुझे दिखती है वहाँ से सामने-सामने। मैं उससे
उससे बात करती रहती हूँ। वो भी मतलब लिखती है, मैं अगर वहाँ बैठ जाऊँ ना तो वो कंटिन्यूअस लिख लेगी, लेकिन वहाँ से मैं हट जाती हूँ, मुझे वो खुद भेजती है कि तुम जाओ, तुम अपना उधर जाओ, मैं होमवर्क कर लूँगी। उसको लगता है कि वो अकेले, जैसे आयुष अकेले बैठ के पढ़ता है ना, उसको लगता है कि वो भी ऐसे ही अकेले बैठ के पढ़ेगी, तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं चलो ठीक है, जो भी सीख रही है, मतलब खराब काम कोई सीखेगी तो उसको रोकूंगी, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ अगर सीख रही है, मतलब खुद से पढ़ना अगर सीख रही है तो कोई बात नहीं, मैं बता के एक बार कि हाँ ऐसे लिखो वैसे लिखो, एक बार बता के चली आती हूँ रोटी बनाने के लिए। वो कहती है तुम जाओ मम्मा, तुम जाओ अपना काम करो, अपना काम करो, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। मतलब ऐसा करके वो मुझे भेज देती है। मैं इसको देखती रहती हूँ यहाँ से, किचन के जो मेरा होल बना हुआ है ना, वहाँ से दिखते रहती है, तो मैं उसको देखते रहती हूँ क्या कर रही है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।